Hi there, my name is Muskan and you are watching Knowledge is Code. So today in this video we will discuss chapter number 5th, water of 7th class NCERT geography. So guys, before I will move forward, please do like, share and subscribe my channel and hit the bell icon so that whenever I will upload my next video you will get the notification. So let us start. जैसा कि मैंने कहा, आज हम जो हमारा 5th चैप्टर है NCERT ज्योग्राफी 7th क्लास का उसको डिस्कस करेंगे, जो कि है वाटर। तो सबसे पहले आपको वाटर तो पता ही है कि पानी होता क्या है, राइट। सो जो पहले हम सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे वाटर साइकिल के बारे में, राइट। सो जो वाटर है, जो साइकिल है, द प्रोसेस बाय विच वाटर कंटिन्यूअली चेंजेस इट्स फॉर्म and circulate between ocean, atmosphere and land as known as water cycle। अब इसका मतलब क्या है? ऐसी प्रोसेस जिसमें जो वाटर है कंटिन्यूसली सर्कुलेट होता है, राइट। ओशन से एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर से लैंड में, उसको वाटर साइकिल कहते हैं, राइट। ओशन में जो है वाटर वो लिक्विड फॉर्म में होता है, एटमॉस्फेयर में आपके वाटर वेपर की फॉर्म में होता है, सन की एनर्जी की वजह से वाटर वेपर्स बनते हैं, आपको पता ही है। एंड देन जब क्लाउड बनते हैं देन कंडेंसेशन होती है, उसके बाद क्या होती है? प्रेसिपिटेशन होती है। बाद में वो इन द फॉर्म ऑफ हेल एंड रेन एंड स्लिट और अदर्स जो प्रेसिपिटेशन की फॉर्म है उस फॉर्म में लैंड में वापस आ जाता है। उसको क्या कहते हैं? वाटर साइकिल, राइट, जल चक्र। सो जो मेजर सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर है आर रिवर्स, नदियाँ हैं फ्रेश वाटर का सोर्स, पॉन्ड्स है, तालाब हैं आपके, स्प्रिंग्स हैं, जलाशय एंड ग्लेशियर्स हैं, ग्लेशियर्स हैं, राइट। सो द ओशन बॉडीज एंड सी कंटेन्स सॉल्टी वाटर। मोस्ट कॉमन सॉल्ट जो होता है आपके वो होता है सोडियम क्लोराइड, जो कि आपके जो खाने की सॉल्ट में भी होता है। बहुत ही सिंपल है। जो फ्रेश वाटर के जो सोर्सेज हैं वाटर के वो कौन कौन से हैं? रिवर्स हैं, पॉन्ड्स हैं, स्प्रिंग हैं, ग्लेशियर्स हैं। ओशन में भी वाटर होता है, विनो सी में भी होता है, बट कैसा होता है? सॉल्टी वाटर होता है, जिसमें जो कॉमन सॉल्ट कौन सा होता है? सोडियम क्लोराइड, राइट। आप यहाँ पे पिक्चर में भी देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आपकी लेक है, राइट। सो लेक में क्या हुआ? सन की एनर्जी की वजह से इवेपोरेशन हुआ। यहाँ से लेक से बोले चाहे आप ओशन से बोलें, ठीक है। इवेपोरेशन हुआ इन द फॉर्म्स ऑफ वाटर वेपर, एटमॉस्फेयर में चले गया वाटर वेपर की फॉर्म में आपका वाटर। एंड देन जब ये हायर ऑल्टीट्यूड पे गया तो वहाँ पे क्या हुआ? टेम्परेचर कम हुआ तो कंडेंसेशन हो गई, क्लाउड्स बन गए, राइट। जब क्लाउड्स जो है बहुत ज़्यादा हैवी हो गए, क्लाउड्स के पार्टिकल, तो क्या है? वो जो है वापस धरती पे आ गए इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन। फिर जो वो पानी है अगेन कहाँ पे आ गया? लेक में, ओशन में, आपके लैंड में, राइट। सो ये पूरा साइकिल है आपका वाटर का, जिसमें आपके मेन प्रोसेसेस कौन सी है? इवेपोरेशन, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन। ये तीन जो है मेन चीज़ें हैं, इसमें आप ये ध्यान रखनी है। Moving further, when we talk about the distribution of water bodies, right? So पहले ही हमने बात की जो वाटर है वो कहाँ कहाँ है? ओशन में है, ग्लेशियर्स में है, रिवर्स में है। Now we will see कि ओशन में कितने परसेंट वाटर है, आइस केप्स में कितने परसेंट है, ग्राउंड वाटर कितने परसेंट है, राइट। सो ओशन में अगर देखें तो वी हैव 97.3%। आइस केप्स की अगर बात करें सो 0.0% है ये, राइट। ग्राउंड वाटर है आपका 0.68%। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द फ्रेश वाटर लेक एंड इनलैंड सी एंड सॉल्ट जो आपकी लेक है तो उसमें है 0.009% एंड एटमॉस्फेयर में है 0.0019% एंड आपके रिवर्स में है 0.301%, राइट। सो ये आपके वाटर बॉडीज़ की डिस्ट्रीब्यूशन है। मूविंग फर्दर, आपको ओशंस में मेजरली याद रखना है, राइट। और बाकी जो फ्रेश वाटर कितना है वो याद रखना है, बाकी इतना कुछ नहीं पूछते हैं एग्ज़ाम में। मूविंग फर्दर,
let us talk about the salinity, right? So salinity is the amount of salt in grams present in 1000 grams of water. Salinity क्या होता है? Salt, 1 gram salt, right? Salinity is the amount of salt in gram present in 1000 ग्राम ऑफ वाटर. 1000 जो ग्राम वाटर है, राइट, हमारे पास 1000 ग्राम वाटर है, उसमें कितने ग्राम सॉल्ट मौजूद है उसको कहेंगे सैलिनिटी. जो एवरेज सैलिनिटी होती है ओशन की वो होती है आपकी 35 per 1000, right? Dead Sea in Israel has a salinity of 340 grams per liter of water, राइट. हाईएस्ट सैलिनिटी है आपकी अर्थ पे डेड सी की. स्विमर कैन फ्लोट इन इट बिकॉज दैट इंक्रीज सॉल्ट कंटेंट मेक इट टेंस. मूविंग फर्दर, ओशन सर्कुलेशन की अगर हम बात करते हैं, सो ओशन सर्कुलेशन क्या है, राइट? द मूवमेंट दैट अकर इन ओशन कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड एज अ वेव, टाइड एंड करंट्स. ओशन सर्कुलेशन, ओशन में जो पानी है वो डिफरेंट तरह से जो है वो फ्लो होता है, डिफरेंट तरह से सर्कुलेट करता है, तो उसको कैटेगराइज किया है वेव में, टाइड्स में एंड करंट में, राइट? और हमें पता है हम 22 मार्च को क्या मनाते हैं? वर्ल्ड वाटर डे. 22 मई को वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे, राइट? ये याद रखिएगा, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं. और उसी तरह से हमारे पास कितने ओशन हैं? 5 ओशन है आपका. हमारे पास यहाँ पे देखोगे, वी हैव आर्टिक ओशन, देन वी हैव अटलांटिक ओशन, देन वी हैव पैसिफिक ओशन, राइट? फिर उसके बाद हमारे पास सदर्न ओशन है, देन वी हैव इंडियन ओशन. तो ये सारे हमारे पास 5 ओशन है, राइट? सो मूविंग फर्दर, नाउ लेट अस टॉक अबाउट दी वेव्स. वेव्स क्या होती है? जैसे कि हमने पहले ही देखा है, जो वाटर है ओशंस में वो 3 तरह से फ्लो करता है या सर्कुलेट करता है, वेव, टाइड्स एंड करंट्स, राइट? सो नाउ व्हाट इज वेव्स? सो व्हेन द वाटर ऑन द सरफेस ऑफ ओशन राइज एंड फॉल्स अल्टरनेटिवली दे आर कॉल्ड टाइड. जब जो है ओशन के सरफेस में जो पानी है वो राइज एंड फॉल करता है अल्टरनेटिवली, उसको क्या कहते हैं? वेव कहते हैं. राइज, सॉरी, हो गया आपका राइज एंड फॉल, राइज एंड फॉल, दिस इज कॉल्ड वेव, राइट? So during a storm, the winds blowing at very high speed from huge waves. During a storm, winds blowing at a very high speed from a huge waves. These may cause tremendous destruction. अब ये क्या बोल रहा है? जब तूफ़ान के टाइम, जब जो हवाएं हैं वो बहुत तेज़ स्पीड से बहती है, बहुत तेज़ गति से बहती है, ह्यूज जो वेव है, तब आपके सरफेस पे अक्कर होती है एंड क्या कॉज करती है? ट्रिमेंडस डिस्ट्रक्शन, बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकती है. एंड अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन और अंडर वाटर लैंडस्लाइड कैन शिफ्ट लार्ज अमाउंट ऑफ ओशन वाटर. आपका जो अर्थक्वेक है, भूकंप है, वोल्केनिक इरप्शन है, ज्वालामुखी का फटना हो गया, आपके अंडरग्राउंड जो लैंडस्लाइड होते हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं ये क्या कर सकती है? लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को शिफ्ट कर सकती है ओशन में, राइट? एज ए रिज़ल्ट क्या होता है? ह्यूज टाइडल वेव कॉल्ड सुनामी वो अक्कर करती है, सुनामी आ जाती है जब आपका ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो ओशन से डिस्प्लेस हो जाता है, क्योंकि उस गैप में फिर आपका जो अदर वाटर है वो उसको फिलअप करने आ जाता है, तो उस तरह से जो सुनामी है वो अक्कर होती है, उससे भी जो है लार्ज डिस्ट्रक्शन होता है. दैट मे बी एज हाई एज 15 मीटर इज फॉर्मेट. द लार्जेस्ट सुनामी एवर मेजर्ड वॉज 150 मीटर हाई. These waves travel at the speed of more than 700 किलोमीटर पर आवर. अभी तक जो हाईएस्ट सुनामी की जो वेव्स हैं वो रिकॉर्ड की है या मेजर की है 150 मीटर हाई, और इसकी जो आप देखोगे स्पीड है 700 किलोमीटर पर आवर होती है, तो आप सोच सकते हैं कि कितना डिस्ट्रक्शन ला सकती है मिनिमम टाइम में. द सुनामी ऑफ द 2004 caused widespread damage in coastal area of India. हम सभी जानते हैं
2004 में इंडिया में जो सुनामी आई थी हमारे तटीय क्षेत्र में, तो उसमें क्या हो गया था, जो इंदिरा पॉइंट है अंडमान और निकोबार का, वो सबमर्ज हो गया था इस सुनामी के बाद, राइट। लेट अस मूविंग फर्दर, सो वी हैव टाइड्स। सो टाइड्स क्या होता है, राइट, द रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर ट्वाइस इन अ डे कॉल्ड टाइड। वेव्स में क्या है, राइज एंड फॉल्स ऑफ जो सरफेस का वाटर है ओशन का, वो आपके वेव्स हैं। जब हम टाइड्स की बात कर रहे हैं, इसमें क्या होता है, रिदमिक मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ओशन का जो वाटर है वो राइज होता है और फॉल होता है। जैसे आपकी पहली टाइड आती है आपके नेक्स्ट टाइड से 12.25 मिनट्स के बाद आती है। दो टाइड्स जैसे होंगी, उनके बीच का जो टाइम डिफरेंस होता है वो होता है 12.25 मिनट, राइट। So moving further, it is high tide when water covers much of the shore by rising to its highest level. High tide कब होगी, जब जो है वो water ज़्यादा shore को cover करेगा, right, highest level तक. It is low tide when water falls its lowest level and recedes from the shore. So ये तो लाजमी है, हाई तब होगी जब ज़्यादा राइज होगी और लो तब होगी जब लोएस्ट पॉइंट तक जो है वो फॉल करेगी. The strong gravitational pull exerted by the sun and the moon on the earth's surface caused the tides. अब tides अक्कर क्यों होती है, क्यों जनरेट होती है, राइट। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, पुल होता है आपके सन का और मून का, राइट, वो आपके अर्थ की सरफेस पे जब लगती है तो उसकी वजह से जो है टाइड्स अक्कर होती है. ये दो मेन कॉज हैं. The water of the earth closer to moon gets pulled under the influence of moon gravitational force cause high tide. जो वाटर होता है अर्थ का, जो कि मून के क्लोज होता है, क्योंकि सन तो हमसे काफ़ी दूर है, अर्थ से काफ़ी दूर है, बट मून क्लोज है. तो मून क्लोज है तो जो क्लोज जो सरफेस में जो वाटर होगा, जो मून के क्लोज होगा, वो क्या होगा, ज़्यादा इन्फ्लुएंस होगा मून की ग्रेविटेशनल फोर्स से, और जिसकी वजह से क्या होता है, हाई टाइड अक्कर होती है, राइट. So let's see. During the full moon and new moon days, the sun, the moon and the earth are in the same line and the tides are highest. Okay. अब क्या होता है, ये देखो आप, सन है, मून है एंड अर्थ है, ये क्या है, सेम पोजीशन पे है, राइट. तो आप देखोगे अर्थ और मून का जो ग्रेविटेशन पुल है, दैट वर्क टुगेदर ऑन द अर्थ सरफेस. उसकी वजह से क्या होगा, हाईएस्ट टाइड होगी आपके अर्थ के सरफेस पे जनरेट, राइट. उसको हम कहते हैं स्प्रिंग टाइड. सो व्हेन द मून इज इन द फर्स्ट एंड लास्ट क्वार्टर, the ocean water to get drawn in diagonally opposite direction by the gravitational pull of sun and earth, resulting in low tides. low tides में क्या होता है, जो अर्थ होती है दैट इज़ बिटवीन सन एंड मून, राइट. जब जो है मून अपने फर्स्ट एंड लास्ट क्वार्टर में होता है, तो इसमें क्या होता है, आपकी सन की ही ग्रेविटेशन ज़्यादा वर्क करती है. सन दूर भी है तो उतना जो है ग्रेविटेशन फोर्स नहीं लग पाती है, तो उस टाइम क्या होता है, लो टाइड्स जनरेट होती है. तो उसको लो टाइड्स को हम क्या कहते हैं, नीप टाइड्स. हाई टाइड हेल्प इन नेविगेशन एंड फिशिंग. जो हाई टाइड्स होती हैं वो किस में हेल्प करती है, नेविगेशन में एंड फिशिंग में. द राइज एंड फॉल ऑफ वाटर ड्यू टू टाइड इज बीइंग यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन सम प्लेसेस. जब जो पानी राइज होता है, फॉल होता है टाइड की वजह से, तो कुछ प्लेसेस में जो है इलेक्ट्रिसिटी भी इस तरह से जनरेट की जाती है, राइट. मेनली कोस्टल एरिया में ये होता है क्योंकि जनरेट टाइड्स वहीं होती है. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द ओशन करंट्स. सो ओशन करंट्स आर स्ट्रीम्स ऑफ वाटर फ्लोइंग कॉन्स्टेंटली ऑन द ओशन सरफेस इन अ डेफिनेट डायरेक्शन. ओके, सो हमने देखा फर्स्टली वेव क्या होता है, राइज एंड फॉल ऑफ वाटर, ओशन सरफेस वाटर. Then we had seen about the tides. Tides means rhythmic rise and fall of water. Now let us talk about the ocean currents. Ocean currents क्या होता है, ओशन करंट्स एक तरह की स्ट्रीम होती है. जिस तरह से नदियाँ जो है आपके लैंड में बहती है, उसी तरह से ओशन के सरफेस में जो है
वाटर की जो स्ट्रीम है वो बहती है एक पर्टिकुलर, एक डेफिनेट डायरेक्शन में, उनको हम कहते हैं ओशन करंट्स, राइट। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया हो। नाउ द ओशन करंट्स मे बी वार्म और कोल्ड। ओशन जो करंट है वो गर्म भी हो सकती है एंड कोल्ड भी हो सकती है। जनरली द वार्म ओशन करंट्स ओरिजिनेट नियर द इक्वेटर एंड मूव टुवर्ड्स द पोल। जनरली क्या होता है, जो वार्म ओशन करंट्स होती है वो कहाँ ओरिजिनेट होती है, इक्वेटर के नज़दीक, क्योंकि यहाँ पे सनलाइट ज़्यादा होती है, राइट। और मूव कहाँ की तरफ करती है, पोल्स की तरफ, राइट। कोल्ड करंट कहाँ पे कैरी करती है वाटर, पोलर एरिया से, हायर ऑल्टीट्यूड से ट्रॉपिकल लो ऑल्टीट्यूड की तरफ। कोल्ड जो करंट है वो पोल एरिया में जनरेट होती है एंड जो वार्म है वो इक्वेटर में। सो लाजमी है जो इक्वेटर में जनरेट होंगी वो पोल की तरफ जाएंगी, और जो पोल में जो जनरेट होंगी वो आपके ट्रॉपिकल एंड लो ऑल्टीट्यूड रीजन की तरफ आएंगी, राइट। The Labrador Ocean current is cold while the Gulf Stream is warm current। एक एक एग्जाम्पल आपको यहाँ दे दी गई है कि जो Labrador current है that is cold current and जो Gulf Stream है that is warm current, right? Now the ocean currents influence the temperature condition of the area. Warm currents bring about warm temperature over the land surface. The area where the warm and cold currents meet provide the best fishing ground of the world। अब इसमें क्या है देखें आप, और जो ओशन करंट्स है ये कह रहे हैं कि वो इन्फ्लुएंस करता है टेम्परेचर कंडीशन को, किसी भी एरिया के टेम्परेचर को, राइट। और जो वार्म ओशन करंट्स है वो वार्म टेम्परेचर ऑब्वियसली ब्रिंग करेगी लैंड सरफेस पे, एंड जहाँ पे आपके कोल्ड एंड जो आपके वार्म करंट मिलती है तो वहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी होती है, एक अच्छे फिशिंग ग्राउंड जो है वहाँ का वर्ल्ड का बनता है, राइट। सो मूविंग फर्दर, हमारे पास ओशन करंट्स में ही आगे है सी अराउंड जापान एंड ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नदर्न अमेरिका एज सच एग्जाम्पल। किसके एग्जाम्पल है, फिशिंग ग्राउंड के एग्जाम्पल है। जो जापान के चारों ओर जो आपका सी है, ईस्टर्न कोस्ट जो है आपका नदर्न अमेरिका का, वहाँ पे फिशिंग ग्राउंड है, राइट। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सारी करंट्स यहाँ पे दी है, आप इजीली देख सकते हो। गल्फ स्ट्रीम यहाँ पे है, राइट। आपकी लैब्राडोर करंट यहाँ पे है, जो कि लैब्राडोर कैसी है, कोल्ड है, और गल्फ स्ट्रीम आपकी वार्म है। नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है आपकी, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है, सारी इम्पॉर्टेंट है, आप देख लें। आपकी वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, सो ये आप खुद मैप में चेक कर लेना। So then we have the area where warm and cold current meet also experience foggy weather making it difficult for navigation। हाँ ये भी है, जहाँ पे आपके cold and warm current जो है मिलती है वहाँ पे foggy condition हो जाती है, right। So वहाँ पे क्या होता है, navigation के लिए दिक्कत होती है, right। So guys, that's all for today. I hope you people will like, share and subscribe my channel, and please don't forget to share it with your friends. So that's all for today. Thank you so much for watching. Bye and take care.